तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे अपना मैथ्स का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। सो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं थ्योरम नंबर 6। सो अभी तक की जितनी भी थ्योरम्स हैं, आई होप आपने वो सभी थ्योरम्स देख लिए हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं वो भी आपने अच्छे से समझ लिए। सो थ्योरम नंबर 6 का जो पहला पार्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, जिसमें मैंने अरूपी टॉपिक पे क्वेश्चन कराए थे, जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस कर लिए हैं। सो आज की क्लास में थ्योरम नंबर 6 पे अरूपी, जिसका टॉपिक सेम रहेगा, उसी पे मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। और इतना याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो थ्योरम है ये मिक्सचर के ऊपर बेस्ड है। अब ये मिक्सचर क्या होता है ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो यहां देख सकते हैं आप थ्योरम नंबर 6 और अरूपी की ही थ्योरम है, जिसपे पहला पार्ट हम कर चुके हैं। अ मैन परचेजेस अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट एक्स फॉर अ रूपी। तो एक पर्सन है जिसने कुछ आर्टिकल्स खरीदे, कुछ भी सामान उसने खरीदा होगा और उसका रेट क्या था, देखिए अरूपी, क्योंकि मेन टॉपिक तो हमारा अरूपी है। तो उसने कुछ सामान खरीदा एक्स, इतने सामान खरीदे 1 रुपए में, एंड सेम नंबर एट वाई अ रूपी, और उसने उतना ही सामान खरीदा। ठीक है, कहने का मतलब है कि उसने क्या किया, 1 रुपए में कोई और भी सामान खरीदा है, कहने का मतलब। ठीक है, कोई और भी सामान खरीदा है। अब देखो सामान अलग अलग क्वालिटी के होते हैं ना। अब जैसे मैं फ्रूट्स की भी बात करूं तो आप अगर देखो सेब लेने भी जाते हो मार्केट में, देखोगे कि सेब 50 रुपए का भी है, 80 रुपए का भी है, 120 का भी है, 200 रुपए का भी है, होता है ना ऐसा। तो यहां पर वही वाला केस है। तो उसने एक वैरायटी तो ले ली किसी और चीज की, और उसी चीज की एक और वैरायटी ले ली है वाई अ रूपी में। ठीक है, एंड ही मिक्सेस देम एंड सेल्स एट जेड फॉर अ रूपी। तो अब वो क्या करता है, उन दोनों को मिला देता है। तो देखो अगर मान लेते हैं उसने 1 रुपए में इतना लिया, 1 रुपए में दूसरा लिया, दोनों को मिला दिया, और जब बेचा है ना तब भी 1 रुपए में ही बेचा है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में उसको क्या हो गया, फायदा हो गया। फायदा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सो इसका आंसर सिर्फ जरूरी नहीं है फायदा ही हो। तो अगर माइनस में आता है, देखिए ये थ्योरम आपको अप्लाई करनी है, माइनस में अगर आंसर आता है तो समझ लेना लॉस हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हो फॉर्मूला क्या बोलता है, 2xy अपॉन, ये 2 नहीं लिखा स्टूडेंट्स, ये क्या है, z है। ठीक है ना, ये z है, ब्रैकेट में x प्लस वाई -1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसको याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका भी इसका सिंपल ही है। आप देख सकते हैं एक्स वाई ऊपर भी आ रहा है लेकिन मल्टीप्लाई में, है ना, और नीचे x प्लस वाई आ रहा है। यहां पे 2 है और यहां पर 2 जैसा दिखने वाला ही एक अल्फाबेट है जो कि z है। ठीक है, बस जुगाड़ बिठाया मैंने वैसे तो आप इसको अच्छे से ऐसे ही याद कर ले। और हाँ, इतना आपको याद दिला दूं कि अगर आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ा है, टाइम एंड वर्क, तो उसमें एक थ्योरम थी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो उससे भी कनेक्ट कर सकते हो इसको, है ना। आधी तो वैसे ही है ना ये। तो यहाँ पे 2 लगाया, इसको ब्रैकेट में डाल के z लगा दिया, -1 मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो अब इस थ्योरम के थ्रू मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूं, देखते हैं कि इसमें क्या आंसर आएगा। अ मैन परचेजेज अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज एट 3 पर रुपी, मतलब 1 रुपए के 3। ठीक है, एंड द सेम नंबर एट 4 पर रुपी। ठीक है, तो उसने उतने ही ऑरेंजेस खरीदे हैं, लेकिन जो रेट था इस बार अलग था, 1 रुपए में 4 ऑरेंजेस मिल रहे थे। कितने मिल रहे थे, 1 रुपए में 4 ऑरेंजेस मिल रहे थे। आगे देखते हैं, ही मिक्सेस एंड सेल्स देम एट 3 पर रुपी। तो उसने उनको मिक्स किया और सेल कर दिया 3 पर रुपए में। ठीक है, 3 ऑरेंजेस ही बेचे 1 रुपए में। तो यहां देखो 4 लेके आया था, इसका मतलब ये सस्ते ऑरेंज थे। ध्यान से देखो, थोड़ा डीप में जाते हैं। ये वाले ऑरेंजेस सस्ते थे, क्यों, क्योंकि 1 रुपए में 4 मिल रहे थे, और पहले वाली वैरायटी 1 रुपए में 3 मिल रही थी। तो उसने सस्ते और महंगे खरीद के मिला दिए, और उसके बाद जब बेचे हैं ना तो महंगे में बेचे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं फायदा हो गया। ठीक है, अब वो कितना फायदा होगा वो देख लेते हैं थ्योरम से। तो यहां पर कहीं ना कहीं तो फायदा ही होगा, इतना पता लग गया मेरे को। तो यहां पे मैं गेन परसेंट लिखता हूं, उसके बाद यहां मैंने लिखा 2, एक्स की वैल्यू है, ये होगी एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स पहली वैरायटी, और ये होगी वाई की वैल्यू। ठीक है, और जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू, ये जो मिक्सचर होता है वो जेड होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2xy अपॉन z, ये z है, और यहाँ पे x प्लस वाई -1
अब ये देखो लंबा लग रहा है देखने में, लेकिन जब सॉल्व करोगे बड़े आसानी से हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज पीछे लगेगी। अब देखो सॉल्व मैं इसको करता हूं, कैसे करूंगा, मुझे पता है कि ये देखो ये इससे कोई ऊपर वाला नंबर मत काटना, लेकिन इससे मैं काट सकता हूं क्योंकि ये देखो ये वाला नंबर है ना, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये 3 जो है ना ये अलग लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं चाहूं तो इसके साथ काट सकता हूं, ठीक है। अब इसको ऐड कर दूंगा, तो ऐड कर दूंगा और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये देखो 4 2 8 हो गया ऊपर, और नीचे क्या आ गया, नीचे 7 आ गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बताता हूं क्यों। देखो ऑप्शन जैसे लिखे होंगे ना उसके हिसाब से हमको करना है। तो अगर आप देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे 7 आएगा, तो 8 में से जब 7 चला जाएगा तो 1/7 बचा, और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100/7 आ गया, और 100/7 को सीधा सीधा आपको डिवाइड कर देना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालोगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। 100/7 को जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालोगे तो 7 1 7 होता है, 7 4 28 होता है, 2 रिमाइंडर बचा, और ये आपका आंसर आ गया। गेन परसेंट है क्योंकि आपका जो आंसर है वो प्लस में आ रहा है। क्लियर है? तो हमेशा इतना याद रखना कि जो आपको पहली वैल्यू दी हुई है वो x की जगह पुट करनी है आपको, और दूसरी वैल्यू को y की जगह पुट करना है, और तीसरी वैल्यू जो मिक्सचर की वैल्यू है वो z की जगह पुट होगी। स्टूडेंट्स इतना ही नहीं, एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। आप यहां पे सोच रहे होंगे सर आपने एक मेथड पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन, और मिक्सचर और एलिगेशन में जितने भी क्वेश्चन होते थे उसमें भी यही होता था, एक वैरायटी ली जाती थी और दूसरी वैरायटी के साथ उसको मिक्स करके फिर बेच दिया जाता था। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं ये वाला क्वेश्चन भी मिक्सचर और एलिगेशन से हो सकता है, लेकिन इसको करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। कैसी प्रॉब्लम? देखो मिक्सचर और एलिगेशन में एक रूल होता है स्टूडेंट्स कि जब भी हम देखो किस तरह से वैल्यू पुट करते थे, पहली वैल्यू हमारी यहां पे होती थी, दूसरी यहां होती थी, और जो मिक्सचर होता था उसको हम यहां पुट करते थे, ऐसे ही करते थे। तो इसमें तीनों वैल्यू है ना, तीनों वैल्यू जो है ना हमारे पास या तो सीपी होनी चाहिए या एसपी होनी चाहिए, तीनों की तीनों सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि ये दोनों सीपी है और ये एसपी है, तो गलत हो जाएगा। अब यहां आप देखो, यहां पर ये क्या दे दिया, परचेजेस, परचेजेस मतलब कॉस्ट प्राइस दे दिए, ये भी कॉस्ट प्राइस दी हुई है, और यहां पे सेलिंग प्राइस उठा के दे दिए। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर रुपए तो है नहीं, यहां पर क्या दिया हुआ, ये तो ऑरेंजेस दिया हुआ ना, तो काफी टफ हो जाएगा क्वेश्चन और कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो इससे अच्छा स्टूडेंट्स, सिर्फ इसके लिए बोल रहा हूं मैं आपको, सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस के लिए जिसमें 1 रुपए की बात हो रही है, आप इस मेथड से करना। बाकी मिक्सचर के सभी क्वेश्चन आपको मैं उसी मेथड से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अ मैन परचेजेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉफीज एट 25 पर रुपी। ठीक है, 25 टॉफी लेता है 1 रुपए में, और दूसरे तरह की जो टॉफी है वो 1 रुपए में 20 टॉफी लेता है। ठीक है, ही मिक्सेज एंड सेल्स देम एट 50 फॉर ₹2। अच्छा यहां पर एक चीज देखो स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर 2 रुपए में 50 टॉफी वो बेच रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या होता है और थ्योरम कब काम करेगी, जब 1 रुपए की बात होगी। तो इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज ना होते हुए सीधा सीधा आपको पता है 2 रुपए में जब 50 टॉफीज वो बेच रहा है, तो 1 रुपए में कितनी बेच रहा होगा, 1 रुपए में 50/2 जो कि हो गए 25 टॉफीज यहाँ पे बेच रहा होगा। तो ये लो, आपको बस 50 की जगह z को 25 मान लेना है। इतना क्लियर है? थ्योरम में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू है 25, y की वैल्यू है 20। अच्छा क्वेश्चन को और आगे करने से पहले जरा देखते हैं कि क्या यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। देखो एक तो उसने खरीदी है सस्ती वाली टॉफीज, देखो सस्ती वाली है या नहीं है, 1 रुपए में 25 मिल रही, और दूसरी खरीदी है महंगी वाली, महंगी वाली खरीदी है क्योंकि 1 रुपए में 20 टॉफी मिल रही है, इसका मतलब ये हो गई अच्छी क्वालिटी की टॉफी। और उसने बेची कितने में, देखो बेच रहा है वो 1 रुपए में 25 टॉफी, इसका मतलब वो सस्ते वाले रेट पे बेच रहा है। महंगी टॉफी लेके भी सस्ते में बेच रहा है, तो इसका मतलब तो भाई यहाँ पे लॉस होगा ना। क्लियर? तो हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें देखो 2 ऑप्शन माइनस में है, तो मुझे पता है कि इसी में से कोई ना कोई आंसर आएगा। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, हालांकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर निकालें। आंसर माइनस में आएगा इसका, देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे मैं 25 लिख रहा हूँ,
मल्टीप्लाई बाय यहाँ 20 लिख रहा हूँ, अपॉन में यहाँ पर भी 25 आ जाएगा जो कि z की वैल्यू है, ये हो गया 25 प्लस 20, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 100%। सॉल्व करेंगे इसको, देखो ये वाला 25 इससे कट जाएगा और ये क्या आ गया, देखो ये हो गया 40 और 45, तो 40 और 45 जो है वो भी कट रहा है एक दूसरे से, है ना, 5 से कट रहे हैं, तो 8/9 लिख दिया मैंने यहाँ पे 40 और 45 की जगह। अब मैं यहाँ पे -1 लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100% हो गया। अब -1 जब करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है, तो 8 में से जब 9 माइनस होगा तो मेरा ऊपर आ जाएगा -1/9 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, तो मल्टीप्लाई 100 करने के लिए मैं क्या करूँ, ये लो ऊपर लिख दिया 100 सीधा। तो इस तरह से आप जब परसेंटेज निकालेंगे तो आपका आंसर जो आ गया स्टूडेंट्स आ गया -11 1/9%, ठीक है, इतने का लॉस हुआ है उसको, जो कि क्वेश्चन पढ़ के हमने पता लगा लिया था कि उसको लॉस ही होगा। क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो टाइप 2 हमारा यहीं पे खत्म है, इसमें कुछ नए तरीके के क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट आपको यही थ्योरम लगा देनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन हमेशा की तरह होमवर्क में एक क्वेश्चन आपको देता हूं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए लिखा है ये मैंने, और ये आप होमवर्क में करेंगे, साथ ही साथ ऑप्शंस भी हैं, तो इसको मैं समझाऊंगा भी नहीं, कुछ नहीं करने वाला इसमें मैं, तो इसको आपको पूरा सॉल्व करके आंसर निकालना है। आंसर जो होंगे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके वहां पे जरूर चेक करूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आज की क्लास हम खत्म करते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट कर लिया है अरूपी का टॉपिक। सो नई क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक नया टॉपिक करेंगे। सो स्टूडेंट्स टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।